करण तुम यहाँ? मुझे लगा था। जब मैं गाड़ी में आके बैठा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शाम का वक्त है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तुम वापस कैसे आओगी? और बुआ से तो कहा था कि हस्बैंड वाइफ गार्डन में डेट मना रहे हैं। अगर मैं अकेला ही पहुंच जाता तो मुश्किल हो जाती। मगर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सिद्धांत नहीं मिला। शायद उसने बुआ को देख लिया और चला गया वहां से, ताकि मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। इसलिए तुम इतनी अपसेट लग रही हो। आओ बैठो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम वाकई थैंक्स कहना चाहती हो ना? तो चलो, यहाँ पास में एक ढाबा है जहाँ वर्ल्ड का बेस्ट पंजाबी फूड मिलता है। डिनर डेट पे चलते हैं। बुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब ऑथेंटिक हो जाएगा। ओके। बाकी जो लस्सी है ना, वो तो लाजवाब है। सचमुच बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया, और ये लस्सी उतनी ही अच्छी है जितनी कि तुमने कही थी। मैंने कहा था ना, वर्ल्ड्स टेस्टीएस्ट फूड। मानती हूँ, लेकिन इसे खा के कल मुझे 10 किलोमीटर वॉकिंग करनी पड़ेगी। माय गॉड, कितना मक्खन खा लिया मैंने। तो कर लेना, मैं भी कंपनी दे दूंगा तुम्हें। तो ये हमारा आखिरी डिनर। वो भी होगा बहुत जल्द। ऐसा मत कहो करण, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मगर मैं तो सीरियस हूँ। आखिर कब तक रहूंगा मैं यहाँ पर? आर्मी में नौकरी है मेरी, जाना तो पड़ेगा ही। चांदनी, आई हैव एन आइडिया। पापा को सच्चाई बताए बगैर तुम, मैं और मुन्ना यहां से चले जाएंगे, और फिर वहां से तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हो सिद्धांत के साथ, और मैं अपनी। लेकिन मुन्ना का क्या होगा? आर्मी में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कई सुविधाएं होती हैं। नहीं करण, मुन्ना इतना बड़ा भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। चांदनी, तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुर्बानियां कर चुकी हो तुम, और उसके बावजूद हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज तुम कोई नई मुश्किल में उलझ जाती हो, और अब निशा के मर्डर के बाद तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा कि निशा तुम्हारी बहन नहीं थी, और ना ही तुम पूजा हो। और इन हालात में हमें जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो करण, लेकिन कब? कितनी जल्दी जा सकते हैं हम यहाँ से? आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए, अचानक इतनी जल्दी तुम वापस जाने की बात कैसे करोगे? आई नो चांदनी, मगर हमें एट द मोस्ट हफ्ते भर में यहाँ से निकलना ही होगा। और कुछ? मित्रू? बिल? ओके सर। हाँ, एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे डैड ने तुम्हें माफ कर दिया है, और फौरन तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कल सुबह ही जाके तुम्हें उन्हें मिलना चाहिए। थैंक्स करण, तुमने मुझ पर सचमुच बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर से शुरू हो गई तुम। एक बार और तुमने मुझे थैंक यू बोलना था, और प्रॉमिस यू कल डिनर के लिए फिर से तुम्हें यहाँ पे ले आऊंगा, और फिर तुम मोटी हो गई तो मुझे मत कहना। ये रही मेरी किताब, सब जगह ढूंढ रहा था मैं इसे। ओह गॉड। एनी हेल्प? नहीं थैंक्स, आई एम ओके। करण, आई एम सॉरी, कब से ट्राई कर रही हूँ, नेकलेस लग ही नहीं रहा। जरा हेल्प कर दो ना। इसलिए तो पूछ रहा था मैं। बताओ, आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दिस। ये लो, हो गया? थैंक्स। बस दैट्स इट। मैं पापा से मिलने आश्रम जा रही हूँ, उनके लिए उनका फेवरेट अचार लेकर जा रही हूँ। बहुत खुश होंगे वो।
करण, you'll have to excuse me. मुझे साड़ी पहननी है। पापा को बहुत अच्छा लगता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ। जरूर। थैंक्स। और करण, जरा कंचन को अंदर भेज देना, मुझे हेल्प चाहिए होगी। मैं अपने आप तो बहुत बुरी तरह से साड़ी पहनती हूँ। श्योर। थैंक्स। मॉर्निंग पापा। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे भाई, कल रात को तुम और पूजा कहाँ रह गए थे? हम लोग ढाबे पे गए थे डिनर के लिए। हाँ। बहुत टेस्टी खाना था। अच्छा। इनफैक्ट इतना टेस्टी था कि पूजा वहाँ पे दोबारा नहीं जाने वाली है। क्यों? उसे डर है कि मोटी हो जाएगी। हाँ, इस बात का इनको कोई डर नहीं है। अच्छा हुआ बेटा तू भी यहीं पर है। चल आज हम सब लोग साथ मिलके चाय पियेंगे। अरे जाना, पूजा को बुला के लेके आ, सब मिलके पियेंगे ना। मैं उसे बाद में बुला लूंगा, वो साड़ी बदल रही थी इसलिए मुझे रूम के बाहर आना पड़ा। क्यों? अब मैं बोलती अच्छी तो नहीं लगूंगी, लेकिन तुम दोनों तो पति पत्नी हो, और ऐसा तो कहीं नहीं होता कि अगर पत्नी को कपड़े बदलने हो तो पति बाहर आ जाए। भाई पत्नियां तो पति के सामने ही कपड़े बदलती हैं, ये तो मैंने पहली बार सुना है। और फिर तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो गए, कोई नई नई शादी तो है नहीं। आप भी ना बुआ हर बात को शक की नजरों से देखती है। हर चीज में कोई ना कोई ऐसा एंगल निकाल लेती हैं कि बात सिंपल है। पूजा रोजाना तो साड़ी नहीं पहनती है, इसलिए जब भी पहनती है उसे अच्छी खासी जद्दोजहद करनी पड़ती है साड़ी पहनने में। और ये देख के मैं हंस पड़ता हूँ, मजाक बनाता हूँ उसका। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब भी वो साड़ी पहनेगी मैं रूम के बाहर निकल आऊंगा। अरे भाई, कंचन भी तो साड़ी पहनने में घंटों लगा देती है, हैं? कंचन, कंचन। पूजा बुला रही कंचन को, जाके कह दो उसे कि कंचन ऑफिस गई है। उसे साड़ी पहनने में मदद की जरूरत है। कंचन तो है नहीं, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। या प्लीज। जाता। चाय पिए? हाँ। ओह, आई एम सॉरी। मैं बिना नॉक करके आ गया। वो कंचन तो ऑफिस गई है और बुआ को शक हो रहा था कि अगर हम दोनों पति पत्नी हैं तो मैं बाहर क्यों चला आया जब तुम साड़ी पहन रही हो। बट डोंट वरी, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। करण, तुम अभी पलट सकते हो। भैया। हाँ? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो, मुझे तो बताओ। रिदा, आज करण और पूजा को देखकर कुछ
बीते हुए दिन, कुछ गुजरे हुए लम्हे याद आ गए। जब करण की माँ से मेरी शादी हुई थी तो उसे सलवार सूट पहनने की आदत थी, साड़ी नहीं पहनती थी वो। जब कभी उसे साड़ी पहननी होती थी तो मेरी मदद लेती थी, जिस तरह आज करण पूजा की मदद कर रहा था। दीदा दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, लगता है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एब्सोल्युटली मेड फॉर ईच अदर। पता नहीं भैया, कभी कभी तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। अब फिलहाल मैंने ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेटेड बात कर दी? कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड वो लाडली बहू है आपकी। अब कभी तुम ये कहते हो कि पूजा सिद्धांत से बहुत प्यार करती है, दोनों में बहुत प्यार है, दोनों की जोड़ी देखो कितनी अच्छी है, इनकी शादी कर देनी चाहिए। भाई चलो, हमने भी मान लिया, अपनी आंखों से देख लिया कि पूजा सिद्धांत से कितना प्यार करती है। लेकिन अब जब करण वापस आ गया तो आप कह रहे हो कि हाय, करण और पूजा में कितना प्यार है, एक दूसरे के लिए बने। अरे भैया, ये कैसे हो सकता है कि कभी एक से प्यार, कभी दूसरे से प्यार? ये कोई खेल तो नहीं है ना। और जब अब करण वापस आ गया है तो जो सिद्धांत से इतना प्यार करती थी, अपने दिल से सिद्धांत को हमेशा के लिए निकाल दिया। दीदा, क्या कहना चाहती हैं आप? भैया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। उन दोनों के बीच में नॉर्मल पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। अरे यही तो वजह है जो वो अभी भी सिद्धांत से मिलने जुलने जाती है। ये तो हमारा करण ही आप। दीदा प्लीज। पर भैया, तुम मेरी बात तो पहले सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। करण ठीक कहता है, आप हर चीज को शक की नजर से देखते हैं। आप हमेशा मुझे पूजा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती हैं। आप बंद कर दीजिए ऐसा करना। करण और पूजा के बीच नॉर्मल पति पत्नी का रिश्ता है या नहीं, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जो तुम्हारे मन में है ना वो करो, पर फिर मुझे मत कहना कि दिद्दा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बुआ जी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, दोपहर तक लौट आऊंगी। मैं पूछ सकती हूँ कहाँ जा रही हैं आप? मैं परमजीत जी से मिलने जा रही हूँ। परमजीत? कौन परमजीत है? परमजीत जी, ओल्ड एज होम के मैनेजर। उसी दिन तो मिले थे हम उनसे। हाँ, लेकिन तुम उनसे मिलने क्यों जा रही हो? बुआ जी, मैंने आपसे कहा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड चांदनी जो मर चुकी है, उसके पिता हैं वो। हाँ, तो बिल्कुल अकेले हैं वो, दुनिया में कोई नहीं है उनका। अच्छा लगेगा उन्हें अगर मैं उनसे मिलने जाऊं। मैं उनके लिए अचार लेकर जा रही हूँ। सुनो, उन्हीं से मिलने जा रही हो ना? या फिर क्या बुआ जी? अरे नहीं बहू नहीं, आप जहाँ जाना चाहे जाएं। मैं कौन होती हूँ रोकने टोकने वाली? नहीं, जाओ। बुआ जी, मैं आपको आखिरी बार विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आप मेरा विश्वास करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, और नहीं आज तक मैंने ऐसा कोई काम किया है जो इस घर की बहू को नहीं करना चाहिए, या फिर जिससे इस घर के सम्मान को ठेस पहुंचे। अच्छा, ये बता दो, आज तक कौन सा ऐसा काम तुमने किया है जो इस घर की मान मर्यादा या परंपरा से मिलता जुलता हो? बताओ। इस घर की मान मर्यादा के पालन में मैंने कौन सी कमी छोड़ी है बुआ जी? अरे बहू, तुम अपनी मांग में सिंदूर तक तो भरती नहीं हो। इस घर की परंपरा है कि इस घर की हर बहू अपनी मांग को सिंदूर से भर के रखे। करण, करण, करण बेटा, क्या हुआ बुआ? देखना बेटा, अपनी मांग सुनी लिए घूमती है पूजा। आज अपने हाथ से इसकी मांग में सिंदूर भर दे। मैं सिंदूर लेकर आती हूँ। बुआ, ले बेटा। अरे लेना बेटा। अरे सोच क्या रहा है? तेरी पत्नी की मांग में सिंदूर भरने को ही तो कह रही हूँ, किसी पराई औरत की मांग में सिंदूर भरने को तो नहीं कह रही।
भर दे। बुआ कोई खास दिन है क्या आज? क्या फर्क पड़ता है पूजा की मांग में सिंदूर हो या ना हो? बुआ जी मैं कल से ख्याल रखूंगी। अरे तुम लोग भी अजीब हो, मेरी हर बात टाल देते हो। देख बेटा, ये डिबिया तेरी माँ की है। इस डिबिया में से तेरी माँ सिंदूर भरा करती थी। जा, आज इसी डिबिया से इसकी मांग भी भर दे। अरे कितनी किस्मत वाली है मेरी पूजा कि तू लौट आया है। जा बेटा, भर दे ना मांग। अरे भर दे बेटा, जा। पूजा जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मेहरबानी करके आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? आपको आपकी प्यारी बहन निशा की मौत की खबर तो मिल गई होगी। निशा का खून तुम्ही ने किया है ना? मेरे खिलाफ जो भी जाता है उसका यही असर होता है। गलती मेरी नहीं थी, वो निशा की थी और उसे उसकी सजा मिल गई। अरे भाई, तुमने उसको भड़काने की कोशिश की, उसे पैसे देकर मुझसे दूर भेजने की कोशिश की, लेकिन चांदनी, मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो खेल तुमने अब तक सीखा नहीं है, मैं उस खेल का चैंपियन हूं। अब बारी तुम नहीं, अब बारी दीवान खानदान के वारिस की है। What? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो तुम? अगर गलती तुम करोगी तो सजा मुन्ना को मिलेगी। अगर तुमने मेरी डिमांड या मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं मुन्ना को मार दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात भी बता दूं, मैं किसी से नहीं डरता, उस फौजी से भी नहीं जिसकी बीवी आजकल तुम बनी हुई हो। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, बस थोड़े से पैसे, यही कुछ 40 लाख रुपए।